मैंने थोड़ा सा उसके लिए स्टैंड लिया प्रोडक्शन से, चैनल से। मैंने कहा यार इतना इम्पोर्टेंट सीन है वो, पूरा ड्रामा आगे उसी पे चलेगा, उसी चीज़ को लेके चलेगा, तो उसको शूट करना है मुझे। तो इन्होंने कहा बहुत रिस्की है और उसको हम कैसे शूट करें, और वो थोड़ा ये मसला होगा, हमने दिखाना भी नहीं, हम टीवी पे तो दिखा भी नहीं सकते, कैमरा की रिस्ट्रिक्शन है। तो यूट्यूब पे वो ऑब्वियसली दिखाया, फिर वो वहाँ चला। तो मैंने कहा जो भी है उसको आप लोग अगर यूट्यूब पे भी चलेगा या डिजिटल पे चला सकते हैं, उस पर नहीं, लेकिन उसको शूट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और वो उसकी अगर फ्लैशेस भी आते हैं या कोई उसकी वो उस लड़की के लिए जो सहीफा ने जो कैरेक्टर किया उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आगे उस दहशत को लेके वो चलेगी, वो बच्ची। तो मैंने कहा उसको मिस नहीं कर सकते। बड़ी बहस की, बहुत हुआ, फिर हमने किया वो सीन। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ यही, वो रिस्की तो था, वो मेरे रोप लगी हुई थी और हार्नेस बंधा होता है, जैकेट होता है, हार्नेस, उसके ऊपर बेसिकली सारा बॉडी का वेट होता है, और रोप दूसरी होती है जो कि ऐसे ही लगा देते हैं, बस हैंग कर देते हैं कि वो लगे कि इसमें लगा हुआ है, लेकिन पीछे से हार्नेस ने होल्ड किया होता है। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इक्विपमेंट और चीज़ें नहीं हैं लोगों के पास। तो जो फिल्म्स में करते हैं एक्शन वैक्शन, उनको लेके आए थे, तो वो उन्होंने हार्नेस मेरे, हालांकि एक हफ़्ता पहले बताया था उनको, तो साइज़ की लाए नहीं थे, वो छोटे साइज़ की लेके आ गए थे। तो वो खैर पहन तो ली थी, लेकिन वो वही हैंग हुए हुए लगा हुआ था जब, तो वो टूट गई। तो जब टूटी तो रोप बंधी हुई थी मेरे गले में, तो वो मैं फंस गया उसमें। तो वो फ्यू सेकंड्स थे, लाइक मे बी 2-3 सेकंड्स होंगे, बट उस वक्त मैंने वो रियलाइज़ किया जो मैंने लिखा बाद में, हो सकता है अल्लाह ने इसलिए कराया, तो मैंने वो रियलाइज़ किया कि कितना पेन से गुजरता होगा जो आदमी ये करता है, और फिर उसके घर वाले किस पेन से गुजरते होंगे। वो फ्यू सेकंड्स थे, 2 या 3 सेकंड्स, मेरी सारी जो नर्व्स हैं यहाँ पे ऐसी स्वेलिंग हो गई थी, मेरे पाँव के नीचे बिल्कुल नंब हो गया था, विद इन सेकेंड्स नंब हो गया था, कान बंद, सब गर्दन। उस टाइम पे ट्रॉमेटिक एक्चुअल एक्टर्स के लिए ना, इवन फॉर दैट चाइल्ड, वो लोग रोना शुरू हो गए थे सब, बिकॉज उन्हें लगा कि बहुत तो डायरेक्टर ने बोला होगा, मैंने बोला था कि ये नहीं करना। डायरेक्टर बेचारा वो मुझे मोहसिन मिर्ज़ा कहता रहा, यार मैं क्या करूं, मैं सॉरी। वो जिन्होंने मुझे हार्नेस बांधी थी वो सब एकदम खड़े हो गए कोने में, वो डर गए कि मैं अब उनको क्या बोलूँगा या डांटूंगा। बट मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अब ये इंसिडेंट था, होना था, हो गया। उसके बाद हमने 45 मिनट्स का 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने कंप्लीट कराया उसके बाद भी। हिम्मत है वो मैं उस ट्रॉमा और उस फील को वो मुझे याद रहेगा। सो दैट्स मतलब कि इट शोज अ ट्रू एक्टर, यू नो, कि अच्छा भी मुझे खुद करने हैं अपने स्टंट्स, अपनी चीज़ें, जितना कुछ मैं खुद बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद एम्बुलेंस वाला सीन करना था हमें, बाद में हुआ, लेकिन वो सारी फील लेनी तो उसी वक्त मैं कर सकता था ना जब मैं उससे गुजरा हुआ एक्सपीरियंस से। तो वो सब करना था, और वो लोग बहुत रोए भी वो देख के, और बहुत, मेरे घर वालों ने तो देखा ही नहीं आगे ड्रामा। सीरियसली मैं घर वाले भी, और इवन मैं, बिकॉज आपकी और फैसल की दोस्ती के सब मिसालें फैसल बहुत परेशान हो गया तो था। मुझे यही था कि फैसल और डूइंग सच सीन्स, और ये तो इंसिडेंट एक हुआ, एंड देन एक्चुअल योर सीन ऑफ यू नो द एम्बुलेंस एंड द होल सारी, वो यू नो ही एज अ फ्रेंड आल्सो लुकिंग एट यू दिस वे, उनके लिए कितना वो होगा। वो खुद मुझे कह रहा था, यार ये कितना मुश्किल है मेरे लिए करना, वो बोल रहा था। तो वो होता है, ये जाहिर है वो ऐसी चीज़ है, और वो इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था वो कि अगर वो ज़रा सी भी रोप टाइट होती तो फिर पता नहीं, एक एक्चुअली बॉडी वेट होता है ना, तो पीछे से आपका ये टूट जाता है नेक, तो सारा ये होता है। खैर अल्लाह मियां ने बचाया। ओके, सो लेट्स गो टू अ लिटिल बिट लाइटर नोट। यस इसी तरह तो मुझे बताएं कि अभी तक आपने जितने भी रोल्स किए हैं, मतलब कि योर को एक्टर्स के साथ, बेसिकली व्हिच को एक्टर इज द बेस्ट टू वर्क विद, लाइक बेस्ट एंड वर्स्ट? मुझे किसी से कोई मसला नहीं होता एज सच, बट प्रोफेशनली अगर आप देखें ना कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली जो काम करते हैं लोग, एक सबा कमर है और एक बिलाल अब्बास है। ये दोनों चीख, हाँ चीख, चीख वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स। सारे ही एक्टर्स उसमें बहुत डेडिकेटेड थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें जितने एक्टर्स थे वो सब उस टाइम पे सिर्फ चीख कर रहे थे, कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ऐसा इत्तेफाक था। So
It does make a difference, इट of डज course. कोर्स सबकी फुल कंसंट्रेशन Full थी, कोई भी डेट चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। वो तो 3-4 महीने का एक टाइम था, उसके अंदर हमने बहुत सारे सीन ऐसे थे जो बाद में चेंज करा के जब वो भी इसी तरह था, शूट हो रही थी और ऑन एयर हो गया था। तो उसमें जो सस्पेंस था शुरू का कि किसने मारा है लड़की को, वो वाला जो है वो 6 एपिसोड तक दुनिया पागल हो चुकी थी। मैं हम लोग बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन करते थे, बता दें यार Oh कि my किसने। God. तो वो चीज़ जो है वो बाद में ऑन एयर होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा सस्पेंस को प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ सीन्स उसमें ऐड किए गए थे, उसको और थोड़ा सा सस्पेंस डाला गया था उसमें जो कि नहीं थे। वो डायरेक्टर है बदर महमूद, डायरेक्टर बदर बहुत ज़बरदस्त काम करता है और बहुत दिमाग से और एडिट से काम एडिट दिमाग में रखते हुए काम करता है ना। तो बदर को आइडियाज़ आते थे, फिर बदर वो चीज़ बीच में क्योंकि हम शूट कर रहे थे तो वो कहता था यार ये कल हम कर लें ये सीन, तो सब एक्टर्स कहते थे हाँ ये कर लेते हैं, ताकि वो थोड़ा सा और सस्पेंस जो है वो क्रिएट की जो सस्पेंस थी वो, यू राइट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यूएस गया, मुझे याद है लोग पाकिस्तानी गुजर होते थे, गाड़ियाँ रोकते थे, इतने निकल आते थे बाहर और इतना अप्रिशिएट करते थे। वो बहुत पीक था उसका। ट्रांजिशन एंड योर जर्नी फ्रॉम, यू नो, मतलब कि शुरू में यू यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मेन लीड्स एंड कैरेक्टर्स एंड फिर सपोर्टिंग देन लीड, सो हाउ इज दिस ट्रांजिशन, हाउ डू यू टेक इट? विद टाइम जो है ना आप चीज़ें चेंज होती गई, कॉन्सेप्ट्स चेंज होते गए। अब जो ड्रामे लिखे जाते हैं, पहले होता था उसमें एक हीरो हीरोइन के ऊपर स्टोरी बेस्ड होती थी। अब जो ड्रामे होते हैं उसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, तो मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स निकलते हैं आपके डिफरेंट, तो वो फिर आप कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। और जब आप कैरेक्टर कोई बना लेते हैं ना तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने सारे अपने करियर में ये देखा, कोई कैरेक्टर बना हुआ ना तो वो उससे लोग ज़्यादा लोगों को समझ आता है, वो ज़्यादा उसको रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से। तो वो बजाय इसके कि आप एक नॉर्मल सा लेके कोई भी काम आया, स्क्रिप्ट आया, कर दिया। और अब स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी रिफाइंड हो गए हैं, काफ़ी रिसर्च होती है, चैनल्स के अपने कंटेंट डिपार्टमेंट हैं, तो अब चीज़ें जो हैं वो उस तरह की नहीं है। पहले तो कोई भी रेटिंग का मसला नहीं होता था, कोई भी स्क्रिप्ट आया, मुझे डायरेक्टर को अच्छा लगा, उसने बना दिया। अब नहीं, अब बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, चैनल की पूरी कंटेंट टीम होती है, फिर चैनल के हेड्स होते हैं, फिर लोगों की रिसर्च डेटा होता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से फिर लिखा जाता है। तो कैरेक्टर्स करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। सो विद टाइम आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर आपका दिल चाहता है कि और चैलेंजिंग, अब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आए, अब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्जेक्ट्स वही 4-5 हैं जिनकी में डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, तो हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं जिसके अंदर रह के काम करना होता है यहाँ के मीडिया में। तो वो उसके अंदर रहते हुए ही स्टोरीज़ होती हैं जिसको हम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर। और मेल एक्टर्स के लिए बहुत कम चैलेंजिंग रोल्स आते हैं, लड़कियों के लिए आते हैं, वो भी थोड़ा सा मोनोटनस होता है, बट लेकिन ये है कि डिफरेंट राइटर्स लिख रहे होते हैं तो घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही होती है। अब जब डिजिटल आया है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में, तो उसमें ये हुआ है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लोग काम करना शुरू हो गए, जो कि बहुत सारे टैबूज़ हैं हमारे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर नहीं बनते थे। हाँ, लोगों को यूट्यूब पर या लोग नेटफ्लिक्स और दूसरे पोर्टल्स पे देखकर लोगों को अवेयरनेस आई है कि यार इस तरह का सब्जेक्ट, एक्शन पे हमारे पास अभी तक काम नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं और हो जाएंगी अब।